मुझे लगता था मेरे पापा हीरो जैसे थे, मैया का बहुत ख्याल रखते थे, मैया से प्यार करते थे। राधे राधे छोटी जिलेर आंटी। अरे बिंदी बिंदी कैसी है तू? बहुत अच्छा। आपने जो मुझे पेन दिया था ना, वो अभी मेरे लकी पेन बन गया। अच्छा? हाँ, उसी से तो मैंने अपना एग्जाम लिखा और मुझे इतने अच्छे मार्क्स आए कि मेरी फीस भी माफ हो गई। अरे वाह बिंदी, बधाई हो। और नया नया बैग भी आया है। दिखा जरा मुझे। हाँ, ये देखो, इतने सारे पॉकेट है और इसका रंग भी कितना सुंदर है ना। ये बोतल रखने की जगह है और ये चेन देखो खोल के। बिंदी, ये इतने सारे पैसे तेरे पास कहाँ से आए? और रे, मैं ये देना ही भूल गई। मेरे स्कूल में कंपटीशन था, उसमें मैं फर्स्ट आई। ये पैसे मुझे इनाम में मिले। ये मैं मैया के भैया को देकर आती हूँ वकील आंटी के लिए। मुझे जेल में कैद करवाना, नकली केस, झूठे इल्जाम, गलत चार्जेस लगाना, जो हुआ सब एक ही आदमी ने किया। उसी ने कोर्ट में कैदियों से झूठ बुलवाया कि मैंने उन पर अटैक किया। मेरी सजा और कड़ी करवाई। लेकिन बिंदी की कसम मैडम, मैंने पल्लवी दीदी को नहीं मारा। लेकिन उस आदमी ने मेरे खिलाफ झूठी गवाही दी। मेरी इस हालत का जिम्मेदार मुझे जेल भिजवाने वाला और कोई नहीं, बिंदी का बाप। बिंदी का बाप। मेरे पापा के कारण मैं ये जेल में है। काजल, मेरे पास एक हल है। उस आदमी से उसकी गवाही बदलने की बात करके देखो ना। काजल, जानती हूँ मुश्किल है, लेकिन काजल कभी कभी ना बच्चों की खातिर माँ बाप को अपने स्वाभिमान को भूलना पड़ता है। बिंदी के बारे में सोचो ना। उसके सामने उसकी पूरी लाइफ पड़ी है, जो तुम्हें उसके साथ बितानी चाहिए। जेल से बाहर, जेल के अंदर नहीं। नहीं मैडम, मैं मर जाऊंगी लेकिन उस आदमी के आगे अपने हाथ नहीं फैलाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि उस घटिया इंसान का साया भी मुझ पर या मेरी बेटी पर पड़े। इस दुनिया का सबसे घटिया आदमी। जिससे मैंने सबसे ज्यादा प्यार किया, उसी ने मुझे सबसे बड़ा धोखा दिया। राक्षस है वो आदमी।
जिम्मेदार, मुझे जेल भिजवाने वाला, मुझे जेल भिजवाने वाला बिंदी का बाप, बिंदी का बाप। मेरी इस हालत का जिम्मेदार मुझे जेल भिजवाने वाला और कोई नहीं, बिंदी का बाप। मेरी मैया की ये हालत मेरे पापा की वजह से हुई। वो हीरो जैसे अच्छे और सच्चे नहीं, वो बुरे इंसान है। मेरी इस हालत का जिम्मेदार मुझे जेल भिजवाने वाला और कोई नहीं, बिंदी का बाप है। इसलिए ना मैं उसके सामने झुकूंगी, ना उससे मदद मांगूंगी। फिर चाहे मुझे सारी जिंदगी इस जेल के सलाखों के पीछे क्यों ना बितानी पड़े, मैं नहीं मदद मांगूंगी। मुझे लगता था मेरे पापा हीरो जैसे थे, मैया का बहुत ख्याल रखते थे, मैया से प्यार करते थे, मैया को जेल में निकालने में मदद करेंगे। लेकिन उनकी वजह से तो मैया जेल में। क्या बोला काजल ने? पूछा नहीं उससे कि सालों पहले उस आदमी ने ये क्यों कहा कि काजल मत? पूछता तो तब ना जब बात हो पाती। मामी ने कहा कि आपको पता है वो कौन है, कहाँ है। तभी उनके बारे में कोई बात नहीं करता था। मैया के भैया भी सबके पापा उनकी मम्मी से कितना प्यार करते, हमेशा साथ रहते। मैया के भैया और मामी की लड़ाई होने के बाद वो एक दूसरे का कितना ख्याल रखते हैं। तो फिर मेरे पापा ने मेरी मैया को अकेले क्यों छोड़ दिया, उन्हें जेल क्यों भेज दिया? वो इतने बुरे हैं। बिंदी, क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? मैं अच्छा, वो मैया के भैया को पैसे दे दिए? नहीं अभी नहीं। तो चल फिर तू खुद ही दे दे वकील आंटी को। आजा। क्या भाई, आप रोज के रोज एक नया तामझाम करते हो। ये समाज सेवक बनने की नोटिंग करके ना मेरा जी मचलाने लगा है। ना साला गाली दे सकते हैं, ना ही पान खा सकते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, एक काम करो ना, आज की छुट्टी दे दो मुझे। हाँ बबलू, इस बारे में तो हमने सोचा ही नहीं था। सही कहा तुमने। अब देखो, पान का तो हमें नहीं पता, लेकिन हमारे हाथ से उल्टे हाथ का कंटाप जरूर खा सकते हो। खाओगे क्या? नहीं ना? जितना बोला उतना करो, जाओ सही करो। ये भाई बहन के बीच में जरूर कुछ पक रहा है, पता लगाना पड़ेगा। मुझे जेल भिजवाने वाला और कोई नहीं, बिंदी का बाप है। जिससे मैंने सबसे ज्यादा प्यार किया, उसी ने मुझे सबसे बड़ा धोखा दिया।
क्या हुआ बिंदी, रुक क्यों गई? चला जा। शाबाश, चलो। एनजीओ से जेलर मैडम ने बताया होगा आपको। हाँ। दरअसल दिवाली का सामान लेके आए हैं। धन्यवाद धन्यवाद। वो क्या है ना, दिवाली मनाने का हक तो सबका होता है, कैदियों का भी। इसीलिए उनसे दिए और कंदील बनवाने आए हैं। उसके बाद हमारा एनजीओ वो आगे बेचेगा ताकि कैदियों की कमाई भी हो जाए और दिवाली का माहौल भी बन जाए। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। जी 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 जी। अरे बबलू जी, इसे हाथ में लेके घूमते रहेंगे या यहाँ पे रखेंगे भी? हाँ। अरे बबलू जी, एक काम नहीं होता है आपसे। आप मत करिए, हमारे आदमी ने गिराया ना, हम साफ कर देंगे। ठीक है, आप साफ करिए, तब तक मैं कैदियों को बुला के लाती हूँ और क्या क्या करना है उनको सिखा देना आप। अरे उसी का तो इंतजार है, उसी के लिए तो आए हैं हम। बबलू जी जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, साफ करो, ऊपर उठाओ इसे। बिल्कुल समय नहीं है हमारे पास। सुनो, यहाँ पे नजर रखो, हम रजिस्टर देखते हैं, समझे? बबलू मिल गया। अब पता चलेगा कि काजल से कौन कौन मिलने आता है।